नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की और जून महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध जो है वो 7 तारीख से 24 तारीख के बीच में वृषभ राशि में रहेंगे और 24 तारीख के बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि 17 जून को वक्री होने जा रहे हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम शुरुआत करते हैं। आप धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु और गुरु आपके पंचम भाव में है। 7 तारीख तक गुरु बुध और राहु की युति रहेगी पंचम भाव में। यहाँ पर लग्न के ऊपर पूर्ण रूप से गुरु की दृष्टि है और 15 तारीख के बाद सूर्य की भी दृष्टि रहेगी, तो एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, ये महीना ऐसा है कि मुझे लगता है कि चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा दुविधा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि गुरु राहु की युति होने की वजह से आपको कोई भी प्रकार का इनिशिएटिव लेते हैं या कहीं पर भी किसी भी चीज़ के रिएक्शंस यानी कि चीज़ों को लेकर बहुत अति विश्वास करके नहीं चलना चाहिए। मुझे लगता है अभी बहुत जो कहते हैं ना, व्यक्ति के अंदर एक कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है डिसीजंस में, तो इस प्रकार की स्थिति आपको इस महीने महसूस होगी। सूर्य का यहाँ पर आना और वो दृष्टि जो आपके लग्न पे पड़ती है वो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। आपके कार्यस्थल को लेकर आप सही निर्णय ले पाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय शनि बनकर आपके तृतीय स्थान में और वक्री होंगे। अब तो द्वितीय भाव का स्वामी वक्री होकर तृतीय भाव में है। 17 तारीख के बाद क्या होगा कि जैसे आप कोई भी प्रकार के परिवर्तन या इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, तो वहां आपको टेक्निकली काफी फायदा होगा। यानी कि जो लोग आईटी क्षेत्र में है या कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं, उन लोगों को काफी फायदा होगा। यहाँ पर कोई भी बदलाव है तो वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बिजनेस के अंदर आपके काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी और नई चीजें, नई टेक्निकल चीजों में आपकी बढ़ोतरी होगी। शनि का वक्री होना सेकंड हाउस का स्वामी बनकर, तो मुझे लगता है कि जॉइंट बिजनेस और स्पेशली फैमिली बिजनेस के अंदर आपको बहुत मतलब कहते हैं ना कि क्लैशेस ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वाणी के ऊपर थोड़ा सा पेशेंस रख के आगे बढ़िएगा। वैसे वक्री शनि आपके सेविंग्स को बढ़ाते हैं, यहाँ पर बहुत घबराने की सिचुएशन नहीं है। आई थिंक ये आपके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन रहेगी। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय स्थान में शनि वक्र अवस्था में है। देखिए, यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि मंगल की भी दृष्टि द्वितीय स्थान पे भी और तृतीय स्थान पे भी है, तो कहीं पर भी वाणी के अंदर बहुत अग्रेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चीज मुझे लगता है संबंधों में भी, परिवार में भाई बहनों के साथ जो संबंध है वहां पर भी आपकी वाणी की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। और ये महीना फैमिली में बहुत शांति नहीं रहेगी, तो जितना हो सके क्लैशेस को अवॉइड कीजिए और बहुत ज़्यादा डिस्कशंस में नहीं पड़ना है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि और शनि वक्री होने की वजह से 17 तारीख के बाद फैमिली लाइफ के अंदर काफ़ी और बिजनेस के अंदर भी, जैसे आप जॉइंट बिजनेस में है, फैमिली बिजनेस के अंदर है, तो वहाँ पर ब्रदर सिस्टर रिलेशंस में और जो परिवार के अंदर जो लोगों के साथ हमारे संबंध होते हैं वो वाणी की वजह से खराब होते हैं, तो वहां आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। तृतीय स्थान के अंदर जो वक्री शनि है वो परिवर्तन का कारक है। आपको कोई भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो यहाँ पर शनि के द्वारा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। जॉब चेंज और जॉब ट्रांसफर के भी योग बनते हैं और वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि वक्री शनि की वजह से ट्रैवलिंग भी डेफिनेटली बहुत बढ़ेगी आपकी और वो आपके लिए फेवरेबल रहेगी। चतुर्थ भाव की बनकर पंचम भाव में राहु के साथ है, तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, मुझे लगता है जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुक जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज, गुरु राहु के ये कॉम्बिनेशन जो पंचम भाव में बन रहा है, यहाँ पर एक चीज कहूंगी कि मन के अंदर बहुत ज्यादा इनोवेटिव विचार आएंगे। आपको लगेगा कि आप कुछ नयापन लाना चाहते हैं, चीजों को लेकर आप काफी रिबेलियस बना देता है किसी की, वो व्यक्ति को जिद्दी बना देता है नेचर वाइज। तो यहाँ आपको मुझे लगता है बहुत ज्यादा जिद पकड़ के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए ये समय, क्योंकि लग्नेश भी है और चतुर्थेश भी है। तो जो भी हेरिडिटी से कनेक्टेड कोई झगड़े हैं या
कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई भी झगड़ा है, तो वहां पर आपको बहुत शांति से और पीसफुली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। इस महीने बहुत जल्दबाजी करने में परिवार का एक माहौल खराब हो जाता है। तो यहाँ बैठकर शांति से अगर आप सॉल्व करने की बात करते हैं तो इस महीने मुझे लगता है इन चीजों में इतने फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं है। तो यहाँ आपको बहुत प्रॉपर्टी मैटर में शांति रखनी चाहिए और इस समय बहुत ज्यादा रिबेलियस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा है कि बहुत त्वरित निर्णय की तरफ अभी मत जाइए। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश मंगल होकर अष्टम भाव में है और पंचम भाव में गुरु राहु है, बुध भी यहाँ पर रहेंगे जो आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं। ये एक ऐसे सिचुएशन है कि यहाँ मुझे लगता है कि लव और रिलेशनशिप ये आपके महीने का सबसे मेन टारगेट है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी भी अष्टम भाव में है। तो ये रिलेशनशिप को डेवलप करवाता है। बहुत कहते हैं ना कि जो लोग कभी सोचा भी नहीं होता और अचानक से कोई रिलेशनशिप डेवलप होती है और बहुत इंटेंस लेवल तक चला जाता है। पर यहाँ एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि राहु गुरु यहाँ पर है तो ये रिलेशनशिप में धोखा मिलता है व्यक्ति को। जितना जल्दी संबंध शुरू होता है वो उतनी जल्दी ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ किसी पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट की सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आप संबंध को थोड़ा समय दीजिए, बहुत जल्दबाजी रिलेशनशिप में मत दिखाइएगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी काफी नीचस्थ पोजीशन में और अष्टम भाव में। तो यहाँ संबंध के अंदर आप जितना विश्वास डालते हैं वहां पर उस तरह का कहते हैं ना कि अटैचमेंट एक शॉर्ट टर्म रहता है, वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो बहुत सतर्क रहना, बहुत जल्दबाजी मत दिखाए और यहाँ रिलेशनशिप को एकदम से खत्म करने की सिचुएशन क्रिएट ना हो। इतनी जल्दबाजी में कोई भी संबंध मत खराब कीजिएगा। ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो उस समय को शांति से निकालिए। इस महीने इस तरह के जल्दबाजी वाले कोई निर्णय मत लीजिए। और चाइल्ड बर्थ, मुझे लगता है इस महीने अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। इवन बच्चों के साथ भी रिलेशन और बच्चों की जीवन को लेकर आपकी लाइफ में काफी समस्याएं रहेगी। यानी कि मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में अगर आप धनु लग्न के हैं और आपका पंचम भाव में इस प्रकार की परिस्थिति है तो बच्चों की लाइफ की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। यानी कि उनके कुछ डिसीजंस, साथ में एजुकेशन के अंदर उनके भटकाव की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्योंकि देखिए ये पांचवा घर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूंगी कि स्टूडेंट्स को अभी करियर के अंदर बहुत रिस्की डिसीजन नहीं लेने चाहिए। जो मेडिसिन में है, जो आईटी क्षेत्र में है, इवन जो लेक्चरर है या कोई भी प्रोफेसर है, ये सारी ही फील्ड के लिए बहुत अच्छा है। मगर राहु के भटकाव की, क्योंकि लग्नेश राहु के साथ इन्वॉल्व है, तो अभी कोई भी प्रकार, अगर आप कोई भी कोर्स में हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो बीच में से उसको ड्रॉप करना या दूसरी तरफ चले जाना, इस तरह के डिसीजंस मत लीजिएगा। जो है उसको कंप्लीट करना है। और एजुकेशन को छोड़कर बाहर रिलेशनशिप में पड़ जाना और वहां पर फिर अपने एजुकेशन को खराब करना, तो स्टूडेंट्स को भटकाव देता है। और ये सिचुएशन में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पंचम भाव व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पांचवा घर, और पांचवें घर से लाइफ में बहुत अफेक्ट आता है। और पंचम भाव में गुरु राहु है तो शेयर मार्केट के लिए मुझे लगता है इस महीने आपको रुकना चाहिए, बहुत ज्यादा फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं है। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड जो है शुक्र बनकर आपके अष्टम भाव में है। यहां पर क्या होता है कि मुझे लगता है कि लोन मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो इतनी ज्यादा बेटर पोजीशन नहीं है। आपके सोर्स ऑफ इनकम रहेगा आपके लिए, रिसर्च ओरिएंटेड कामों में काफी अच्छा है, जो फूड बिजनेस में है उनके लिए भी अच्छा है। मगर ये एक चीज जरूर कहूंगी कि आपका दशमेश होकर बुध नीचे 6th हाउस के अंदर है और सूर्य भी 15 तारीख तक 6th हाउस में है। 15 तारीख के बाद कार्यस्थल में आपके लिए बेटरमेंट शुरू होगा और 24 तारीख के बाद सूर्य बुध का जो यहाँ पर बुधादित्य योग बनता है वो आपके लिए बिजनेस के अंदर काफी अच्छी बढ़ोतरी करेगा। मगर इस महीने बहुत ज्यादा शत्रुओं से मुझे लगता है सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर आप सोचते हैं कि काफी इजी हो जाएगा, चीजों को लेकर लाइटली रहना चाहिए, तो बाधाएं बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि बुध का यहाँ होना, तो ये अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं
तो 7 से 24 के बीच में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग सिचुएशन रहेगी। जो करियर में जो त्वरित रिजल्ट मिलने चाहिए वैसे नहीं प्राप्त होंगे। 24 तारीख के बाद आपके करियर के अंदर एक कहते हैं ना कि प्रॉपर टाइमिंग सेट होगा जहां पर आप प्रॉपर कार्य कर पाएंगे। और सूर्य बुध का बुधादित्य योग वो आपके जो भी रुके हुए कार्य है उसको संपन्न करेगा। मगर यहाँ 6th हाउस की जो सिचुएशन देखते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे शनि का वक्री होना और साथ साथ में बुध का 24 तारीख को यहाँ पर सप्तम भाव में आना, तो यहां से आपको काफी बेटरमेंट शुरू होगा और आपको आपके कार्य के अच्छे फल मिलेंगे। यानी कि आप जिस प्रकार का एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट मिलेगा। बट 7 से 24 के बीच में बुध का 6th हाउस में जाना कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग सिचुएशन रहेगी। कहीं पर आपको वेटिंग में रखा जा सकता है, तो वहां पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं ये कहूं कि यहाँ हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि ये शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम साथ साथ में किडनी डिसीज होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत खराब सिचुएशन है। ये हेल्थ को लेकर इस महीने बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि शुक्र की पोजीशन अष्टम भाव में है जो स्वास्थ्य को बहुत खराब करती है। आपके अंदर हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो वहां पर आपको सतर्क रहना चाहिए। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है बुध बनकर इनिशियली 5वें घर में, फिर 6ठे घर में और फिर 7वें घर में। ये सिचुएशन में लोग काफी लव मैरिजेस की तरफ जाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। ये महीना मुझे लगता है जल्दबाजी के निर्णयों के लिए योग्य नहीं है। और सूर्य 15 तारीख के बाद यहाँ पर भी आएंगे। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। 24 तारीख के बाद सूर्य बुध का बुधादित्य योग होगा, तो आप लाइफ पार्टनर के साथ आपके पार्टनरशिप कर सकते हैं, वहां पर भी आपको फायदा है। अगर पार्टनरशिप करना है तो 24 तारीख के बाद कीजिए। यहाँ पर एक चीज कहूंगी कि सूर्य 15 तारीख के बाद 7वें घर में आएंगे, तो वहां पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सा ईगो क्लैश होता ही होता है। तो बिजनेस में डेवलपमेंट रहेगा, इवन अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, बट सूर्य कहीं ना कहीं कार्य अच्छा चलने की वजह से भी अहंकार देता है। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज काफी डिफरेंट रहते हैं, और लग्नेश का अब राहु के साथ होने की वजह से आपके अंदर भी वो जिद क्रिएट करता है। पर इतना जरूर कहूंगी कि आपके लिए लाभ की स्थिति कार्यस्थल में 15 तारीख के बाद सूर्य के आने के बाद एक बहुत भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। 15 तारीख तक क्या है कि भाग्येश की स्थिति भी कमजोर है, भाग्य का सपोर्ट 15 तारीख से आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए, सबसे मुख्य रूप है कि अष्टम भाव में शुक्र मंगल की युति पूरे ही महीने है, तो हिडन रिलेशनशिप, लव अफेयर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप छुपा कर करते हैं, तो इस प्रकार की चीजें अष्टम भाव के साथ जुड़ी हुई, और ये रिलेशनशिप्स आपको मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है इसमें, क्योंकि 12th लॉर्ड भी है, उसके पीछे कुछ खर्चे भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है, और मंगल बहुत नीचस्थ है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने खर्चों पे बहुत नियंत्रण रखिएगा, और कोई भी संबंध हो उसमें जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस महीने आपको रुकना चाहिए। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवमेश सूर्य बनकर आपके 6th हाउस में, फिर आपके 7th हाउस में। 6th हाउस में होने की वजह से सूर्य जो है जब 6ठे घर में होगा, तो एक तरह से वो भाग्य का सपोर्ट उस प्रकार से प्राप्त नहीं है। वो लोन की परिस्थिति डेफिनेटली क्रिएट करता है अगर लोन लेना चाहते हैं तो, पर मुझे लगता है कि सूर्य जैसे ही सप्तम भाव में आते हैं वहां आपके भाग्य के अंदर एक बढ़ोतरी होगी, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, कार्य को लेकर कुछ ट्रैवलिंग भी हो सकती है, वहां पर आपको बहुत अच्छे फायदे होंगे। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए, दशम भाव का स्वामी बुध बनकर 6th हाउस में है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पर मुझे लगता है परिवर्तन की बात की जाए तो शनि के द्वारा 17 तारीख के बाद वक्री होने पर कोई भी प्रकार के परिवर्तन को स्वीकार किया जा सकता है, मगर 24 तारीख के बाद कार्य में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी, आपके परिवर्तन का आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और मुझे लगता है वहां पर आपके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट होती है। बट तब तक एक स्ट्रगलिंग फेज तो डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि शनि भी वक्री है, तो कहीं ना कहीं आपको चीजें देता भी है, बट उसके लिए आपको प्रिपेयर भी करता है।
और लग्नेश का राहु के साथ होना, तो यहाँ पर चीजों में थोड़ी सी बाधा होकर कार्य होगा, बट 24 तारीख के बाद चीजों में काफी सुधार है, आपके कार्य में सुधार होगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो आपके लाभ का स्वामी है वो अष्टम में है, तो शुक्र अष्टम में जाना और लाभेश होकर अष्टम में जाना, तो लाभ के रिजल्ट्स को ये कम करता है, और साथ साथ में हिडन इश्यूज, हिडन रिलेशनशिप की तरफ व्यक्ति बहुत ज्यादा चला जाता है, तो ये पब्लिक इमेज के अंदर खराब करता है। वहां पर ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकार की आप मल्टीपल रिलेशनशिप के अंदर ना पड़िए, यहाँ आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का स्वामी अष्टम भाव में, विदेश के कार्यों में मुझे लगता है कि अभी वो फेवरेबल रिजल्ट नहीं है, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन को कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर थोड़ी कमी रहेगी, थोड़े डिलेज रहेंगे, क्योंकि मंगल काफी नीचस्थ है, और मुझे लगता है कि तुमको कोई भी कोर्ट कचहरी के कार्य में बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि 6th लॉर्ड और 12th लॉर्ड की युति अष्टम भाव में है, तो कोर्ट कचहरी के कार्यों के अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वहां पर आपको बहुत सोच समझ के और शांति से निकालना पड़ेगा ये समय। ये महीना बहुत ज्यादा फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है, और वहां अपनी वाणी को बहुत संयम में रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कोर्ट के मामले में आपको इतना फायदा नहीं है और आपको नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। देखिए, जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।